प्रदेश में सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई जाएगी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। मुख्यमंत्री ने करनाल से 2000 करोड़ रुपए की 174 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लाट और संपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर डेटा सुधार की प्रक्रिया को बनाया यूजर फ्रेंडली। सुधार प्रक्रिया के लिए नया डाटा करेक्शन मॉड्यूल किया गया तैयार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नारनौल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अष्टधातु की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी यह प्रतिमा। और भारत वर्ष 2029 तक बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद भारत में हुए हैं काफी ढांचागत बदलाव। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों को 2000 करोड़ रुपए के 174 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ साथ संभावित भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की। घुसा हुआ है, वर्षों से घुसा हुआ है। हमने अपने सरकार में आने के बाद बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से इससे में छुटकारा मिल सके, चाहे वो ट्रांसफर का उद्योग है, चाहे वो CLU का उद्योग है, भर्तियों का उद्योग है। लेकिन इंजीनियरिंग के कामों में भी कहीं ना कहीं ये साठगांठ ये चलती है। एक अथॉरिटी बना रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ताकि जितने भी ऐसे काम हैं उसकी क्वालिटी क्या है उसका एक मैकेनिज्म होगा, उसको चेक किया जाएगा। हालांकि व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं समझौते होते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्वालिटी कंट्रोल अलग से अथॉरिटी, जिसका काम ही ये होगा हर प्रोजेक्ट के समय समय पर उसकी क्वालिटी को चेक करना, दोषी व्यक्ति को पकड़ना और उसको अगर दोष करता तो सजा दिलाना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री राधा अष्टमी और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार पिछले 8 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड करने के लिए बजट का आवंटन लगातार बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज तैयार होंगे तो लगभग 3000 चिकित्सकों को MBBS का दाखिला मिलना शुरू हो जाएगा। श्री राधा अष्टमी के दिन पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 5 सितंबर है। 5 सितंबर हमको मालूम है शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने देश में इसको मनाते हैं। अपने उन गुरुजनों का, शिक्षकों का, जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया है, उनको हम याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान एक व्यक्ति के निर्माण में हमारे शिक्षक का होता है। उनको भी हम अपनी ओर से सम्मान करते हुए उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जैसा हम जानते हैं, किसी भी देश या प्रदेश उसका जो विकास का एकमात्र, मैं कह सकता हूं, अगर कोई एक फैक्टर होता है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहाँ उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 मंत्रों को समाज तक पहुंचाकर सुखी हरियाणा बनाने की ओर अग्रसर है। सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, ये 5 चीजें अगर हम व्यक्तियों को ठीक से समाज को दे सके तो निश्चित रूप से समाज के लोग सुखी होंगे। हरियाणा आज अभी विकासशील देश से बाहर आकर के जिसको हम विकसित राज्य ये कह सकते हैं, ये सब हो गया है।
यमुनानगर के उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट और संपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर डेटा सुधार की प्रक्रिया को सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। उन्होंने बताया इस सुधार प्रक्रिया के लिए HSVP द्वारा एक नया डेटा करेक्शन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल कर सभी आवंटी अब सीधे अपनी संपत्ति डेटाबेस में सुधार के लिए HSVP से अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आवंटी को HSVP के पोर्टल पर अपना डेटा सुधार का अनुरोध भेजना होगा। पोर्टल पर अनुरोध स्वीकार होते ही HSVP द्वारा संबंधित अनुरोध पर टिकट जनरेट की जाएगी व इसके उपरांत आवंटी को रसीद जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन का स्टेटस जानने के लिए रसीद पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। वहीं प्रक्रिया पूरी होने पर आवंटी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नारनौल में केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज महेंद्रगढ़ रोड पर उपायुक्त निवास के सामने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अष्टधातु की 7 फुट की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव और नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच्चे अर्थों में भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अमृतकाल में यह अष्टधातु की प्रतिमा की स्थापना होना हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने शासन में बाबा साहब की ये जो आदमकद प्रतिमा लगाने का न केवल निर्देश दिया बल्कि इसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। और मेरा ये मानना है कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की ये प्रतिमा आने वाले नौजवानों को प्रेरणा देगी। आज़ादी के अमृत उत्सव में आने वाले का जो अमृत काल का जो भारत बना रहे हैं उसके लिए भी ये एक प्रेरणा स्थल बनेगा। भारत वर्ष 2019 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वृद्धि दर पर भारत 2027 में जर्मनी और संभवतः 2029 में जापान से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 के बाद से काफी ढांचागत बदलाव हुए हैं और इस समय वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने तैयार की है। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत इस वर्ष आर्थिक आधार पर डॉलर के संदर्भ में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। अब भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे रह गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात दौरे पर अहमदाबाद जिले में स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में भी शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को जेल की सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से मॉडल जेल मैनुअल को क्रियान्वित करने की भी अपील की। मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत व्यापक समीक्षा कर उस वक्त 2016 में जो जेल मैनुअल था उसकी जगह मॉडल जेल मैनुअल मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। मगर मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस जेल मैनुअल को अपनाया है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों से कि जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 है इसको सभी राज्य अविलंब स्वीकार करें और इसके आधार पर जेल सुधारणा के कार्यक्रम को अपने अपने राज्य में आगे ले जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को फिट इंडिया का मंत्र दिया है। किसी को भी अस्पताल की जरूरत न पड़े, यही फिट इंडिया का मंत्र है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का मंत्र देश की जनता को दिया है। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए अब आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पलवल जिले के किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को खाद, बीज और कीटनाशकों के लिए 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करने का 67% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान KYC अवश्य करवाएं। के बाद 2,000 रुपये यानी कि पूरे साल में 6,000 रुपये किसान के खाते में जमा होते हैं। हमारे जिला पलवल की मैं बात करूं तो पिछली बार 54,019 किसानों के खाते में अब तक 11 किस्तें जा चुकी और अब जो अगस्त में ड्यू है उसमें सरकार ने एक हिदायत दी है कि जो भी किसान के खाते में पेमेंट आती है उसको आधार लिंक किया जाए, KYC करवाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जायज़ किसानों को ये राशि मिल सके। इस समय हमारे पलवल ज़िला में 55,499 किसानों की KYC हो चुकी है, यानी कि 67% पिछली बार से ज़्यादा हो चुकी है। लाभार्थी किसानों ने बताया कि इससे उन्हें खेती से संबंधित अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिली। इसके लिए वे प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। PM किसान सम्मान निधि से 2,000 की जो किस्त गिरती है साल में 3 उनको लेता हूं और अब तक मेरी 11 किस्त गिर चुकी हैं और इससे मुझे खाद बीज खरीदने में बहुत सुविधा मिलती है और यह सरकार द्वारा बढ़िया स्कीम चली है। मंत्री जी के 2,000 रुपये 6,000 रुपये आते सालाना, तो 2,000 रुपये की राशि उससे किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा है। खाद बीज का अपना काम चला लेते हैं और सरकार इसको और किसानों को और फायदा होगा। 2,000 रुपये मतलब सिर्फ 4 महीनों के अंदर आ जाओ तो साल में आते 6,000। उनसे जिम्मेदारी को 7,000 और बढ़ा दे प्रधानमंत्री तो बड़ी मेहरबानी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 213 करोड़ 20 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 6,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 8,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.69% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 52 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,40,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,049 मामले सक्रिय हैं। भिवानी जिले के किसान परंपरागत फसलों की खेती के बजाय बागवानी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रति एकड़ 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र के किसान सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि बागवानी प्रगतिशील किसानों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभरी है, जो उनकी आय को दोगुना करने में सहायक है। सब्सिडी 1 एकड़ में बाग लगाने के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके अंदर 23,000 रुपये फर्स्ट ईयर जिस टाइम वो बाग लगाएगा और 10,000 रुपये उसको आगे 2 साल तक मिलते रहेंगे, ताकि उसको फार्म जो उसने बाग लगाया उसको वो मेंटेन कर सके और उसकी जेब के ऊपर अतिरिक्त वजन न पड़े। दूसरा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का चल रहा है कि जो धान है, ये दूसरी फसलें हैं, इनको छोड़ के और फार्मर बाग की तरफ है, तो इसके अंदर भी ये जो बढ़ी हुई सब्सिडी एक नीम का पत्थर जो है साबित होगी कि कोई किसान भाई धान की खेती छोड़ के और वो बाग लगाए या सब्जियां लगाए, तो उसको बाग लगाने के ऊपर उसको जो सब्सिडी 43,000 रुपये थी उसकी जगह उसको 50,000 रुपये सब्सिडी अवेलेबल कराई जा रही है। वहीं किसानों ने बताया कि किसानों को अब परंपरागत खेती को छोड़कर उन्नत किस्म की खेती करनी चाहिए ताकि वह फायदा कमा सके। वे किन्नू और मौसमी की खेती से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा रहे हैं। खेती को छोड़ के 4 गुना किसान को आमदनी होती है और ये रिजल्ट तो हमने खुद 10 साल से देखने को मिल रहा है। पहले हम खेती करते थे गेहूँ की, चने की, बाजरे की, ग्वार की। जब से हम बागवानी की तरफ ध्यान हमारा गया है, हम खेती करने लग रहे हैं, तो जमींदार की 4 गुना आमदनी बढ़ने लगी। और मैं तो सभी भाइयों किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि बागवानी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मैंने लगाया ये शुरू में मैंने 9 एकड़ में लगाया, उसके बाद मैंने इसमें पैदा देखी 3 साल बाद, 3 साल तक मेरे कोई इनकम नहीं हुई।
3 साल तक बैठा रहना पड़ता है इंसान को। 3 साल बाद मतलब 50,000 60,000 जो अपना परंपरागत खेती है उससे मेरे को बेहतर मुनाफा मिलने लग गया। फिर मैंने अब इसके 7 एकड़ 8 एकड़ और बढ़ा दिया जी। अब मेरे पास टोटल 17 एकड़ में किन्नू और मौसमी है और सब माल। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सरकारी प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई जाएगी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। मुख्यमंत्री ने करनाल से 2000 करोड़ रुपए की 174 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लाट और संपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर डेटा सुधार की प्रक्रिया को बनाया यूजर फ्रेंडली। सुधार प्रक्रिया के लिए नया डेटा करेक्शन मॉड्यूल किया गया तैयार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नारनौल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अष्टधातु की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी यह प्रतिमा। और भारत वर्ष 2029 तक बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद भारत में हुए हैं काफी ढांचागत बदलाव। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।